हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आप सभी का प्रतीक्षा एस लॉजिक ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आप सभी के साथ आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी टॉपिक है वो टॉपिक है जो चाहोगे वो पाओगे। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको एक मूवीज के डायलॉग को याद दिला दूं। आप सभी ने ज़रूर सुना होगा कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं ना, तो उसे मिलाने की कोशिश पूरी कायनात करती है। बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर मूवीज़ में ये डायलॉग बोला गया है ना, तो ज़रूर कहीं ना कहीं ये सच है। कहीं ना कहीं इस बात का ज़रूर कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, तभी इसे बोला गया है। और रियलिटी भी देखा जाए तो अगर किसी भी व्यक्ति को अपने सपनों से, अपने मंजिल से, या किसी इंसान से, या कोई भी चीज़ अगर वो सच में उसे बहुत शिद्दत से चाहता है ना, तो उसे मिलाने की कोशिश पूरी कायनात भी करती है। लेकिन हाँ, उसके लिए हमें करना क्या होगा ये हम जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ये चीज़ें नहीं कर पाते, जिसके कारण उन्हें वो चीज़ हासिल नहीं हो पाता। तो चलिए, आज की जो मेरी टॉपिक है जो चाहोगे वो पाओगे, तो उसे शुरू करते हैं एक स्टोरी के साथ। और आज की जो मेरी कहानी है, मोटिवेशनल कहानी, वो कहानी है एक साधु महाराज की। एक गांव में एक साधु महाराज रहते थे और वो नदी के किनारे बैठकर मंत्र का जाप किया करते थे। मंत्र जाप करते करते वो बीच में एक और मंत्र बोला करते थे, जो बहुत आवाज़ तेज करके बोलते थे। और उस मंत्र को बोलते थे, वो मंत्र वो था कि जो चाहोगे वो पाओगे। जब ऐसी बातें सब लोग सुनते थे, आसपास वाले सुनते थे, गांव वाले सुनते थे, तो उनका मजाक उड़ाते थे, उन पे सब हंसते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चाहेंगे वो पाएंगे। लेकिन कुछ समय बीतता है, उसके बाद एक बेरोजगार व्यक्ति उस नदी के किनारे से कहीं जा रहा होता है, तो उसे भी रास्ते में वो आवाज़ सुनाई देता है कि जो चाहोगे वो पाओगे। ऐसी आवाज़ सुनकर तुरंत वो साधु महाराज जी के पास जाता है, उनके पैर छूता है, बोलता है, क्या साधु महाराज, मुझे भी जो हम चाहेंगे वो मुझे मिल सकता है? साधु महाराज बोलते, बिल्कुल बेटा, तुम्हें मिल सकता है। तो साधु महाराज ने बोला, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने बोला कि महाराज, मुझे हीरो की कंपनी का मालिक बनना है, क्या मैं बन सकता हूँ? साधु महाराज बोलते हैं, बिल्कुल बेटा, तुम बन सकते हो। उसके लिए तुम्हें अपनी दोनों आँखों को बंद करना होगा और अपने दोनों हाथ मेरे सामने रखने होंगे। मैं तुम्हें दो पत्थर दूंगा, एक हीरा दूंगा और दूसरा मोती दूंगा। अगर ये दोनों पत्थर को तुमने अपने धारण कर लिया, खुद में धारण कर लिया, तो तुम्हें सफलता मिल सकती है, तुम सफल हो सकते हो और तुम हीरो के मालिक भी बनोगे। उस व्यक्ति ने वही किया, उसने अपनी आंखों को बंद किया और बहुत खुश हुआ कि चलो मुझे हीरे मिलेंगे, मोती मिलेंगे, अब तो मैं वो रत्न मिल जाएंगे, मैं जो चाहूँगा वो मुझे मिलेगा। वो खुश होते हुए, तो उस व्यक्ति ने अपने दोनों आंखों को बंद किया और अपने दोनों हथेलियों को गुरुजी के सामने रख दिया। तो फिर गुरुजी ने उसके एक हथेली पर अपने हाथों को रखते हुए कहा कि बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती हीरा है समय। इसे तुम हमेशा अपनी मुट्ठी में जकड़ के रखना, इसका हमेशा तुम उपयोग करना। अगर तुमने अपने समय को बर्बाद किया ना, तो समय कभी भी वापस लौट कर नहीं आता और ये हमेशा तुम्हारे लिए एक अफसोस बना ही रहेगा। और उसने दूसरे हाथ में गुरुजी ने उसके अपने दूसरे हथेली को रखते हुए, दूसरे हाथों को रखते हुए कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा है, अनमोल रत्न है, और वो है धैर्य। तुम इसे हमेशा बनाए रखना, क्योंकि जब तुम कोई काम कर रहे होगे ना, तो उसमें समय तुम अगर दे रहे हो, अगर समय सही डायरेक्शन में दे रहे हो, तो उसमें तुम्हें समय लगेगा। और समय लगने के बीच में तुम्हारा मन कई बार विचलित होगा, तुम्हें कई बार लगेगा कि तुम सफल नहीं हो सकते। तुमको कितने बार मन में आएगा कि तुम इस काम को यहीं पर रोक दो, लेकिन तुम उस टाइम खुद को धैर्य बना के रखना, और धैर्य नाम के भी मोती को तुम धारण किए रहना। इससे तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होगा और तुम अपने सफलता को हासिल कर लोगे। इन बातों को सुनकर जब उस व्यक्ति ने अपनी आंखों को खोला, तो उसे समझ में आ चुका था कि गुरुजी उसे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस बात को समझा और काम के लिए निकल पड़ा। उसे काम, एक हीरे की कंपनी में उसे काम मिल गया और वो कंटिन्यू लगातार अपने काम को करता रहा और वहाँ पर समय देता रहा। और एक दिन उसका मालिक उससे खुश होकर, हीरे की कंपनी का जो मालिक था उससे खुश होकर उसे हीरे की कंपनी का मालिक बना देता है।
फ्रेंड्स कहीं ना कहीं उसने अपना समय दिया और वहाँ उसने धैर्य बनाकर काम किया और उसका सपना साकार हुआ, वो जो चाहा उसे मिला। उसी तरह हम सब की भी लाइफ होती है। अगर हम सब भी अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं, अगर हमारे भी सपने हैं, ड्रीम्स हैं, तो हमें भी उस काम के लिए समय को देना पड़ेगा। उस काम के लिए हमें भी धैर्य को बनाए रखना होगा। और अगर ऐसा हम करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि हम सब भी अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं और हम सफल होंगे। एंड यही मेरी एक मोटिवेशनल स्टोरी थी। आई होप आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी होगी। एंड थैंक यू वेरी मच।